ये हो सकता है 10 विकेटें हाथ में हैं, बॉल गीला भी हो रहा है, बट आई सपोज क्रेडिट टू इंडिया, इंडियन बॉलर्स, प्रेशर रखा बांग्लादेश ने, मगर विकेटें गिरते गई और विकेटें गलत तरीके से शॉटें मारते रहे। छोटी बाउंड्री को उन्होंने देखा नहीं, तरीके से मारी नहीं हिटिंग। अगर वो सोच समझ के हिटिंग करते, टैलेंट है उनमें, बट जब भी ऐसा क्रंच मैच आता है ना, वहाँ पे बांग्लादेश somehow they crumble. Yeah. But in the end, it was a good cricket game. Well done to India. Virat Kohli got 60 odd. और जब वो बैटिंग करने आया था विराट, उस वक्त बॉल तशकिन ने, आपने बोला शुरू में, क्या ज़बरदस्त स्पेल किया था और उससे कप्तान ने उसको चारों के चार ओवर एक गो में दे दिए। सो आई सपोज इट मेंट कि कप्तान वांटेड के ऊपर से अगर 2-3 विकेट लेनी है तशकिन ले सकता है। But I think generally 185, 180 plus was just a big total. Well, it was. Waqar, you know, they say cricket is a game of small margins, especially when it comes to T20, really small margins. आज बांग्लादेश की bowling was average except for Taskin, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। 3 नो बॉल्स उन्होंने कराई, एंड में 5 रन से हारे DNL के ऊपर जब ये इनको जो वो रखा है। So what do you think? Those 3 no balls costed them the game? I mean, no ball is a crime. I always say that, especially जितना फॉर्मेट छोटा होता चला जाएगा उतना ही आपको ज़्यादा डैमेजिंग होगा, पेनफुल होगा, and disciplines definitely were missing. But I felt that they were, on the path, Bangladesh, to win this game. It's just unfortunate बारिश गलत टाइम पे आई, और अगर आई तो फिर आती चली जाती, तब भी उनके लिए उनकी दुआ ये थी। और इस तरह के मैच में होता ये है कि जब आप एक अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो एकदम बारिश आ जाए और आपका एक वो रिदम भी एक तो टूटता है, पहली बात, और दूसरी जो फील्डिंग टीम होती है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू रीगैदर एंड सी के हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं गलत कर रहे हैं। और जो बैटिंग टीम होती है, बिकॉज दे हैव डन सो वेल इन दैट पीरियड, so they just sort of kind of relax हो जाता है, because at that stage not only on DL but they were overall winning that game, they were in control of that game, but वो बारिश अगर 20 मिनट और हो जाती तो ये मैच खत्म हो गया था। But that's how this game goes, and then very professional, very thoughtful bowling by India. Yeah, very thoughtful bowling by India. Misbah, let me bring this to you. Before the rain, Bangladesh was 66 for the loss of none in 7 overs. Yeah. After the game, they were 79 for the loss of 6 wickets in 9 overs. This is what Waqar is saying. Momentum broken. The whole thing changed and on its head. 9 ओवरों में 85 चाहिए था और आपके पास 10 की 10 विकेटें थी। आई थिंक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बांग्लादेश की चल रही है वो यही है कि उनकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है। पिछले मैच में भी एक शांटो ने सिर्फ 70 प्लस रन्स किए, दूसरी तरफ से बिल्कुल कोई रन नहीं हुए, और शाकिब की जो फॉर्म है विद द बैट, दैट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर देम। आज भी एक बंदे ने रन्स किए हैं और इतना वो क्लोज आ गए हैं, दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई। स्पेशली मेरे ख्याल में शंटू बीइंग द मैन ऑफ द मैच इन द लास्ट गेम, टॉप स्कोरर, आज उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है 25 बॉलों पे 21 रन। थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन करते, थोड़ा सा वो लोड थोड़ा सा वो हल्का करते लिटन दास का, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन डिफरेंट। कई दफ़ा होता नहीं बैट्समैनों को, आई सपोज स्पेशली शांतो हैज़ बीन विद द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो नहीं होता साइकोलॉजिकली कि मैंने 160 कर लिया, आई कैन जस्ट प्ले I can play relax cricket, but usually प्रोफेशनल लेवल पे होता नहीं है, ऑपोजिट होता है इफेक्ट कि मैं अगले मैच में भी 70 करूं। मुझे ये लगता है वसीम भाई, जो शांतो आज थोड़ा सा वो हुए ना, 25 बॉलों पे 21 जो रन्स किए, उनके सामने बाउंड्रीज लग रही थी। लिटन दास वाज प्लेइंग अमेजिंगली। तो सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा आपका जो स्ट्राइकर है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है, जैसे लिटन दास था, वो उसको शायद कह रहा हो कि मेरी शॉट्स लग रही हैं तो मुझे स्ट्राइक देते रहो, मैं खेलते रहता हूँ, अगर मैं आउट हुआ देन यू टेक ओवर। तो ये हो सकता है। सम टाइम मैनेजमेंट से आपको मैसेजेस आते हैं, आप ये कहते हैं कि चलो ये अच्छा स्टार्ट है, विकेट ना गिराओ तो कोई मसला नहीं है। मुझे ये लगता है मलिक उसने ना एक टाइम पे वो 11 गेंदों पे 2 रन थे उसके, तो ये मसला आई कैन अंडरस्टैंड कि जो वो एक बंदा मार रहा शॉट है तो दूसरा, लेकिन उससे स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं। उसी चीज पे आ रहा हूँ विकी भाई, ये ऐसा फॉर्मेट है एंड वंस यू चेजिंग 180 प्लस, सो जो ये लिटन दास थे, अगर तो उन्होंने उनको ये बोला है कि तुम जो है थोड़ा आहिस्ता खेलो, तो वो ये गलत है।
क्योंकि हर बंदे की अपनी गेम है, मोमेंटम को गिरने नहीं देना, क्योंकि मोमेंटम चलते हुए अगर आप आउट भी हो जाएं और जब अगला बंदा आता है उसके लिए आसान हो जाता है कि वो सेम मोमेंटम को जो है कंटिन्यू करे। मुझे लगता है कि जहाँ पे वो बिल्कुल गिरे हैं ना, वो गिरे हैं शाकिबुल हसन, अफीफ हुसैन और यासिर अली, 13-3-1। इनमें से भी अगर को थोड़ा सा साथ देता, पार्टनरशिप लगती, तो मुझे लगता है कि ये मैच बांग्लादेश जीत सकता था। लेकिन ये है कि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए। बेशक एक बैट्समैन के रन्स बन रहे हो, दूसरे का भी काम है, जो उसका गेम है वो खेले। ये तो बात दुरुस्त है। लिटन दास ने आज बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है और अगर आप देखें वे ऑलमोस्ट लुक्ड शोएब दैट ही वाज लाइक सूर्या कुमार यादव यू नो फ्रॉम द बांग्लादेशी साइड टुडे। ही लुक्ड मैग्निफिसेंट। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी शोएब। बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि आज उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको ओपन करवाया, वरना वो 3 नंबर खेल रहे थे। कि उनकी शॉट्स देखें, हर तरफ खेल रहे हैं और बॉल के मेरिट पे खेल रहे हैं, इसीलिए आपको सक्सेस मिल रही है एज अ बैट्समैन के। ये कंडीशंस में थोड़ा बाउंस है, थोड़ा बॉल हिल रहा है, लेकिन उन्होंने चारों तरफ खेला। इसीलिए आप देखें कि मोस्टली हमें बैट्समैन वही रन्स करते हुए नज़र आ रहे हैं जो जहाँ का बॉल है उसको वहाँ खेल रहे हैं। तो आई गेस ये बाकियों के लिए भी ये एक अच्छा जो है चीज़ है कि जहाँ बॉल आ रहा है आप उस तरफ खेलो। और सबसे ज़्यादा चांस ही पहले 3 बैटर्स के पास होता है, क्योंकि उनको मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है। Yeah, scoring all around, Misbah. Very good wagon wheel for Liton Das. बहुत ज़बरदस्त खेले हैं मेरे ख्याल में। एक ऐसा स्टार्ट दिया उन्होंने जहाँ पे बहुत बड़ा टोटल था। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश अब उन्होंने गेम को सेट कर दिया है। थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशंस और छोटी छोटी पार्टनरशिप्स भी में भी ये मैच ले जाएंगे। अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया में जो हम देख रहे हैं कि आपको नए बॉल पे इशू हो रहे हैं, नए बॉल पे रन नहीं बन रहे, पावर प्ले उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो रहा फॉर द बैटिंग साइड्स। जब आप विदाउट लूजिंग इतना बड़ा स्कोर कर देते हैं पावर प्ले में, उसके बाद मेरे ख्याल में बांग्लादेश अब बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए कि मैच को फिनिश नहीं कर सके, जीत नहीं सके। बहुत बड़ा एक चांस था उनके लिए क्वालिफाई करने का, अगर आज वो जीत जाते। और पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल में बड़ा चांस था उनके जीतने से। पर वही चीज़ है, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में जो आके जो गलती की है उन्होंने, कि जब आप 10 रन ओवर देखते हैं और आप हर बॉल पर बाउंड्री मारने जाते हैं, देन यू आर इन ट्रबल इन ऑस्ट्रेलिया। अपोजिशन को पता है, फिर विकेट्स भी गिरती हैं और सडनली उसमें डॉट बॉल्स होती हैं। और मेरे ख्याल में वो जो शाकिब और जितने भी बाद में लोग हैं, एक बाउंड्री मारने के बाद भी आपके 3-4 बॉल डॉट हो जाते थे। ऐसे यही मेरा गलती हुई है। अगर 7 वो गैप्स में मार के दौड़ के भी रन करते रहते तो लास्ट में भी नूरुल हसन ने 2 गेंदें डॉट हुई हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि वो कितना छोटा मार्जिन रहा है पे आके। Wasim, Arshdeep is becoming you know a more polished bowler operator with every game. आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर उन्होंने कराया जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, 2 विकेट्स भी नहीं, and that was perhaps the changing the turning point for this game. Yeah, it was. He's got 9 wickets in this tournament, the most by anyone in Super 12. और उसका टैलेंट मैंने और वकार ने तो एशिया कप में देख लिया था कि जिस तरीके से वो बॉल को स्विंग करता है, नया बॉल दोनों तरफ। मैंने तारीफ सुनी हुई थी इसकी कि IPL में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट he's got a bright future ahead of him. सेंसिबल बॉलर है, यू नो यॉर्कर भी अच्छा कर लेता है, स्लो बॉल भी अच्छी है और नया बॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्विंग करता है। ये 2 विकेटें जो ली हैं एक ओवर में, इसमें से 2 रन देके मैच का 5सा पलट दिया है। बिल्कुल एक और चीज़ है वसीम, इनके केस में कि अगर हम देखें तो एशिया कप में बड़ी क्रंच सिचुएशन में इन्होंने रन्स भी दिए, एक आधा कैच भी बड़ा क्रूशल गिराया उन्होंने, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं नीचे गया। दैट्स व्हाट मैटर्स कि आपसे खराब परफॉर्मेंस होगी, लेकिन कभी भी आप ये ना भूलें कि आप अपनी एबिलिटी से आए हुए हैं टीम में। इंडिया में इसको सोशल मीडिया पे उड़ाया गया है, बट ही सेड आई एम नॉट बॉदर्ड। ये एटीट्यूड बड़ा जरूरी है। क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट एज वेल कि दे बैक्ड हिम। इवन क्रेडिट गोज टू द कैप्टन ऑल्सो कि दे बैक्ड हिम। उसको पता है कि यार ये हमारा बंदा है, इससे मार भी पड़ेगी, इससे कैचेस भी ड्रॉप होंगे, लेकिन ये है कि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है और हम इसको बैक करेंगे। और वही देखें आप उसके रिजल्ट्स। He's the future. He's the future. Yeah. That's what they consider him. Yeah. He's going to be the next swings, good thing because and Vicky swings both ways. he swings both ball. ways, and test match में भी they're going to play him soon, and I think he's 140 plus करता है, you know, handy cricketer. नया बॉल तो बहुत आला, दोनों तरफ वो कितने कंट्रोल से रैली रुस्सो को उस दिन जिस तरीके से आउट किया वो तो है ही, बट एंड के ओवर्स में स्पेशली जो स्ट्रेंथ है, जो स्टंप्स का यॉर्कर है, वो बहुत। आज भी अगर आप देखें 6 के 6 बॉल आखिरी ओवर में, सिवाय पहला बॉल जो उन्होंने पीछे किया, यॉर्कर अंडर प्रेशर भी मिस नहीं हुआ कोई भी।
Right. कि वो फुल टॉस हो जाए या कोई इधर उधर प्रेशर में आपसे हो जाता है। मैंने एशिया कप में भी देखा है कि जब वो डिफरेंट बॉल करने जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन विक्टो वाला यॉर्कर बहुत पक्का है उनका एंड के ओवर्स में। और ये बिल्कुल ये आखिरी ओवर जो है पाकिस्तान का मैच देख जी, रहा था जी, एशिया कप में, ये इनका लास्ट ओवर है। एक ही ये जो बॉल था उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि नहीं, अब गुड लेंथ वाला कोई सीन नहीं है, गुड लेंथ वाला जो है वो बॉल जा रहे हैं, और वैसे भी साइड की जो बाउंड्रीज थी छोटी थी, तो उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि फुल बॉल्स जो हैं वो यहाँ पे बचा सकेंगे, और बहुत अच्छा ओवर था। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था एशिया कप में, फर्स्ट वाला मैच, तो ये इसलिए मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। रोहित ने उनको कहा, बीइंग अ कैप्टन, के लास्ट के ओवर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप मिड विकेट पीछे ले जाएं, तो उसने रोहित को कहा कि नहीं रोहित भाई, मुझे यही रहने दे फील्डिंग। तो मतलब ये था कि अगर यंगस्टर हैं, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एग्जीक्यूशन में, आपके प्लान में, तो आप कैप्टन के साथ डिस्कस करें और उसे बोलें कि नहीं, मुझे ये वाली फील्डिंग चाहिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कई दफा बताते हैं यंग बॉलर्स को, आई डोंट नो सब कॉन्टिनेंट में है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जनरली, बट जनरल बात कर रहा हूँ, कप्तान अब बॉलर को हर बॉल पे कहेगा अब तू स्लो कर दे, अब तू बैक तो हैंड कर दे, तो बॉलर भी कई दफ़ा, अगर फास्ट बॉलिंग कप्तान है तो वो आई कैन अंडरस्टैंड, बट बैट्समैन बैटिंग कैप्टन टेलिंग द बॉलर व्हाट टू डू ऑन एवरी बॉल, इसका मतलब है कि बॉलर के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता टू डिसाइड हिमसेल्फ व्हाट ही वांट्स टू डू। वो Very ये good point. We're just going to interrupt here. We're going to go into a break here on the pavilion. When you come back, we'll be more talk on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड ARY's ऐप आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। और कुछ देर पहले आपने देखा मैच इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया ने मैच जीता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले वसीम अकरम ने एक सवाल किया था, शुएब मलिक आपसे वो बात कर रहे थे यंग प्लेयर को, कप्तान की बात, कॉन्वर्सेशन उसके बॉलर्स को, उस पे उसमें ये है वसीम भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा लंबा जवाब है, वो ये है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप आए हो ना प्रॉपर सिस्टम से, एज अ बॉलर हो या एज अ बैटर हो, तो उसमें क्या होता है कि आप सारी सिनारियोज में से गुजरे होते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, तो आप प्लान बना लेते हो, आप नहीं वो अंदर। लेकिन अगर आप बिल्कुल रॉ टैलेंट के साथ आप उसको नेशनल टीम में खिला रहे हैं, फिर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए आ जाती है कि उसकी गेम अवेयरनेस कम होती है, तो कैप्टन का रोल ज़्यादा आ जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ डिफरेंट वो ये है कि आपको बॉलर को छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट उसको ये पता हो कि यार मैंने कौन से बॉल करने हैं, या कौन मेरे सामने बैट्समैन खेल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, मेरी क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो उसको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सम टाइम जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या होता है, कैप्टन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। जब 5-6 बंदे आ जाते हैं ना, जब क्रंच सिचुएशन पे, वो सिर्फ सिंपल है कि आप कैप्टन को मशवरा दें, और कैप्टन के पास भी ना 5-6 लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक आधा बंदा होना चाहिए। उससे ये है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आती और रिजल्ट अच्छा आने का चांस ज़्यादा होता है। सेम थिंग आई थिंक, मैं उसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताऊंगा। इस्लामाबाद में ही मैंने, इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ यंग बॉलर्स भी थे, और फिर मोहम्मद समी था, तो दैट बेसिकली वर्क वेरी वेल फॉर मी, कि मुझे ये होता था कि मैं उनके साथ खड़ा होकर उनसे पूछता था, हमेशा कोशिश करता था कि इनको सोचने दूँ, इनका अपना प्लान, अपनी स्ट्रेंथ, कि क्या करने लगे हो जस्ट बिफोर द बॉल, और उनकी ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन है, ताकि मैं देखूँ कि फील्ड उसके मुताबिक ठीक है, इस उस पर ठीक है, इस पिच के लिहाज से, इस बैट्समैन के लिहाज से, एंड देन इफ़ दे आर अंडर प्रेशर, जैसे मलिक ने कहा, तो देन यू हैव टू बेसिकली टेक दैट प्रेशर। उनको इनकरेज करना है कि अच्छा कोई बॉल अगर कराना है ना, तो उसको फिर कहना है कि कोई मसला नहीं, अगर 6 भी लग जाएगा नेवर माइंड, वो छक्का मेरी जिम्मेदारी है, यू जस्ट गो एंड डिलीवर बेसिकली, ताकि वो एग्जीक्यूट करते हुए उसको कोई उसके डाउट ना हो दिमाग में। श्योर, क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन। अब जैसे पाकिस्तान अंडर 19 की एग्जांपल दे सकते हैं हम, पाकिस्तानी अंडर 19 बनती है फॉर इंस्टेंस, कप्तान होता है उसका, जो मैंने सुना है नॉट जस्ट नाउ जनरली, कि जो भी कोच या मैनेजर होता है उसको कप्तान नहीं करने नहीं देता, उसको पहले से बाहर से बताते हैं ये बॉलर चेंज कर दो, ये कर दो, तो वो कप्तान कैसे इवॉल्व होगा? हारने से हम क्यों डरते हैं? देखिए वसीम में अभी जो PGL हुई है, पाकिस्तान जूनियर लीग, मैं जिस टीम का मेंटोर था गुजरांवाला का,
उसके कोच थे इजाज़ भाई। हाँ। और मैंने इजाज़ भाई को देखा कि इजाज़ भाई ने कभी भी मैच के अंदर नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। ओके, दैट्स गुड। हाँ, हमेशा उससे बात की कैप्टन से, जब मैच ख़त्म हो गया या मैच से पहले, दूसरा ऑपोजिशन को देख के कि यार इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। तो आई गेस वो आपकी बात बहुत सही है कि जो सीखने वाला प्रोसेस है, जब तक बंदा अकेले उसमें नहीं जाता ना, तो सीखने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो आई गेस हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे कोचेज़ हैं कि जो मैच से पहले या मैच के बाद जो है अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बंदे को छोड़ना चाहिए। जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स हमें ये होता है कि नहीं यार बच्चा स्कूल गया तो वहाँ से सीख के आएगा। तो इस केस में भी आई गेस सेम जो है सोचना चाहिए। Alright, Virat Kohli has another record for himself today. Again, looked really good while he was batting. और आज की इस innings के बाद he's become the highest run getter in T20 World Cup history. और with 220 runs, he's now the leading run getter in all the T20 World Cup 2022. Right? इस साल का 2022 का, just in case people get it wrong. So looked really good. ये screen पे दिखाते हैं आपको. He played really well again. And Waqar, he's just been evolving consistently. बीच में थोड़ा सा bad patch आया था, but now he's looking, super. देखिए, हर प्लेयर पे बैड पैच आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसकी टेक्निक सॉलिड और अच्छी हो वो उस तरह की सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलता है। मेरे मुताबिक ये थोड़ा इसने ज़्यादा टाइम ले लिया टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि 2.5-3 साल से सेंचुरी नहीं की हुई थी। एंड जो एशिया कप में जब व्हेन ही स्कोर्ड दैट 100, व्हेन ही स्कोर्ड दैट 70 ऑड, एक उसने दो रन किए थे, ही लुक लाइक द ओल्ड विराट। आई मीन कॉन्फिडेंस में उसका कोई मैच नहीं है कि जब उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। वैसे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनीवे बड़ी तगड़ी होती है, इज़ अ फिटनेस फ्रीक तो है। सो इज़ एन अमेजिंग क्रिकेटर और टीम को भी लिफ्ट करता है। ही उसकी जो वो कहते हैं ना कि उससे लोग बड़ा उससे सीखते हैं। इवन विद इन द टीम, आई थिंक देयर लॉट ऑफ देयर प्लेयर्स, even when he goes away and play for other teams also, even locally, a lot of people learn. Even the international team players, they go and look to talk to him to get his mind, that how he thinks. He's a legend. I mean, he's kind of a legend that who's going to still carry on play for another maybe 4-5 years. So his World Cup average, सारे World Cups की average 88.75. This World Cup he scored 220 runs, also one of the leading run scorers, and in all World Cup history, T20 World Cup history, he's now the highest run getter. It's just an icon, an institution of good batting, right there in the middle for India. How does his role now evolve from here, Misbah? Will he eventually, start mentoring the younger ones and start saying, okay, now I have to set up these new guys up? देखिए, ऑलरेडी जितने भी उनके यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको अगर आप देखें तो आइडियलाइज करते हैं जो उसकी जिस किस्म की वर्क एथिक्स हैं, जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जिसकी बॉडी लैंग्वेज है, आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। और ऑलरेडी उनकी पूरी एक जनरेशन को वो जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इन द ग्राउंड कंसिस्टेंसी की, और जो वो डिसिप्लिन है ना सिर्फ बैटिंग का बल्कि ओवरऑल वो जो एक फिटनेस रिजीम है, जिस तरीके से आपने जाके ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज है, उस सारी चीज़ों में आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर द इंडियन क्रिकेट। दंड भी बड़ा है, 6 पैक भी है। वो तो वेजिटेरियन है पिछले 3-4 साल तो सानू गोश्त खुआ दोष ही कर देंगे ने। यहाँ कल्चर बता ही जाता ना, सारा फखर का कसूर सारा। एंड दिस बात है, गोश्त का सारा मामला मैंने ऑर्डर किया था। आपका कसूर नहीं है, आप मंगाते हैं ना चीजें, हलवा पूड़ी आता है, फलूदा आता है, इस तरह की चीजें मैं खाता हूँ। नहीं, कह रहे हैं हाँ। मैं तो ये तुम्हारा आई एग्री विद दिस। सर आप लोग भी रोकें अपने आप को। विराट की बात हो रही है, उसकी स्किल, उसकी मेंटल टफनेस, हर चीज़ को हम साइड पे करें। हमें सिर्फ ये डिस्कस करना चाहिए कि वो इतना कंसिस्टेंट कैसे है। वो इसलिए इतना कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है।
क्योंकि आपका दिमाग भी चल रहा हो, हर चीज आपको समझ आ रही हो, लेकिन आपकी अगर बॉडी साथ ना यार दे। क्या बात कर रहे हो मलिक यार, स्केल होता है सब कुछ, फिटनेस क्या होता है? Are you being sarcastic here, Misbah? That is Misbah being very छोड़ो sarcastic. यार, Very, very sarcastic. नहीं, एक सेकंड, नाम उसने शुरू में गलत ले लिया, नाम किसी और का लेना था, उसके मुंह से मलिक निकल गया। यार मुझे तो यही बताया गया कम से कम, जो मैंने फिटनेस की बात की है मुझे यही बताया गया। मैं उन लोगों के नाम अब यहाँ पे क्या लूँ, तो स्किल सारा कुछ होता है, That's what they said to स्किल you. पे जीतते हैं, फिटनेस They, who is they? Misbah, I want to know who is they. ग्राउंड if we tell you, we have to kill you. मुझे नहीं पता बांग्लादेश fine. क्रिकेट बोर्ड तो इस पे Who is कंप्लेंट they? लॉन्च करेगा या नहीं, Who is लेकिन the man? बहरहाल Who अभी are we फिलहाल fighting? से क्या वर्ड्स काम ऑफ करते हैं? ब्रेक Establishment. जिनके साथ आप मैं काम लिए करता चलते हैं। मुझे भी पता है, ब्रेक की लेकिन मैं जाने भी वापस करता हूँ। आके नाम आप भी नहीं इस लेंगे। मैच के हवाले से चलो भी ठीक कुछ है, नाम ना लो, डिस्कशन that's करेंगे okay, और but भी कुछ पाकिस्तान that's के हवाले से लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि आपके आपको ब्रेक से भी कोई में अपडेट आपके दें। पास एक एक पिक्चर अपडेट आई सवेरा ने हमें दे थी, दी है। वो आपने देखी है तो आप बता देना डोंट गो एनीवेयर वो एंड अगर डोमेस्टिक में आपके ऐसे लोग खेल रहे हैं वेलकम बैक टू तो टी20 क्या का मैसेज दे रहे हैं बादशाह। आप अपने एक बात यूथ तो को? सर्टेन इसका होती मतलब जा रही है कि फिटनेस कम से कुछ कम नहीं। पाकिस्तान तो टी20 का बादशाह बनता हुआ अब नजर ऐसी नहीं आ रहा है। फिटनेस एक के और साथ आप टी20 नीचे वर्ल्ड खेल कप जो रहे है हैं वो तो अपने इसका इख्तिताम मतलब की जाने ऊपर भी पर आपको कम से कम खिलाने पाकिस्तान के पड़ेंगे पॉइंट ऑफ लोग व्यू से और देखें। आपको अभी भी फिर शायद कोई जरूरत नहीं है 2-3% फिटनेस की बात प्रोबेबिलिटी करने That is, रह and गई you were है। right, what you were Probability saying. जरूर है। You runs have got बनाता to be है। very very ठीक है, optimistic और right now। बहुत ये ज्यादा सोचना है कि बनाता है। पाकिस्तान जो है वो जी, T20 विराट वर्ल्ड कप में कोहली। कुछ कर लेकिन पाएगा उसकी पाएगा, एक लेकिन और बड़ी अच्छी चीज है। माशाल्लाह क्या आप जब से रौनक वो हमारी स्क्रीन कैप्टनसी पे से अचानक हटा आ गई है। आप उसे चार फील्ड लोग में एक हर साथ हॉट स्पॉट और पे खड़े जबरदस्त। हुए तो we have got देख company now। खड़ा होता सबसे पहले लाला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम बैक। ये पता यंगस्टर्स के लिए ये चीजें सीखनी चाहिए Even आप Shemi लोगों को। seniors के लिए. Seniors, actually youngsters से ज्यादा seniors के लिए साहब सीखना को है। खुशामदीद कहते Making हैं। a कादिर face, I के got dropped as a सब captain, और blah, blah, blah. कहते हैं ना I started sizzling just किस्म का ट्वीट्स में इस वक्त stand देख रहा quietly था। and short fine यार there. वैसे But कादिर he said no. आईसीसी I खास got दिल dropped as में a captain, खास जगह है fine. यार इंडिया के लिए I'll play as उनकी a यार। ये मैच batsman, इतनी but जल्दी I स्टार्ट will नहीं होना be चाहिए also था the यार। best fielder in Indian side. लेकिन चेंज होने वाले हैं ना पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और प्लेयर नहीं है कि जो कप्तानी से उतारा गया है और उसके अगर वो खेलता है खेल रहा है वो अव्वल पे जब कप्तानी से उतरता है वो खेल जाता है। लेकिन नॉर्मली कोई ऐसा अगर जब होता है कि जी कोई, मुझे तो नहीं अब याद पड़ता कि जो उतारा गया और वो खेल रहा है एंड वो कोई रोशनोवा बना रहा है। कोई है Yeah, you're आपको? probably right. It is debatable. Yeah. Debatable. तो ये सीखने वाली चीज़ है हम सब के लिए कि वो बंदा अगर यहाँ पे रन्स बने हो ना तो बंदा ना कॉलर यहाँ पे अच्छी चीज़ है। अगर आपको शौक है ये आप करो, लेकिन लेकिन हमेशा टीम मैन रहो। टीम मैन रहो, आप रन्स बनाओ आप ना बनाओ, आप मतलब जब तक मैच नहीं ख़त्म हो जाता। उसकी क्वालिटी ये है कि 40 ओवर होते हैं पूरे 40 ओवर, वो चाहे 0 पे आउट हुआ हो, उसने रन्स बनाए हो, वो आपको उड़ता हुआ ही नजर आएगा। वो कोई कहीं ना कहीं वो हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो आपके जो प्लेयर सिलेक्ट हों, मेक श्योर ये करना चाहिए जो करते धरते हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे वो टीम मैन है कि नहीं है। So एटीट्यूड, माइंडसेट बहुत ज़्यादा काउंट करता है। ये T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का ये स्टैट आपके साथ शेयर करता चलो। 1065 रन विराट कोहली ने अब तक किए सारे T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर। दूसरे नंबर पे महिला जयवर्धने 1016 रन के साथ, क्रिस गेल 965, रोहित शर्मा 921 एंड देन दिलशान एट 897। सुबह तो